ठीक है, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड पे कि न्यूमेरिकल अगर आता है तो कैसे पूछा जा सकता है या आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है कैंटिलीवर ऑफ 3 मीटर लेंथ फॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 3 मीटर लेंथ एंड और यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 150 mm into 300 mm deep with a 30 kilonewton load at its free end, and in addition to this it carries a uniformly distributed load, that is UDL, of 20 kilonewton per meter run over its entire length. Calculate maximum slope and deflection. फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या कह रहा है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट 2 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड। टेक कैपिटल ई, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 210 गीगा न्यूटन पर एमएम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? सारी वैल्यूज दे दी गई है, लोड दे दिया गया, क्रॉस सेक्शन दे दिया गया, ई की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और सेकंड पार्ट क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप डिफ्लेक्शन एट 2 मीटर पे फ्रॉम फिक्स्ड एंड। क्लियर? तो कैंटिलीवर बीम के केस में मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कहां पे आता है? फ्री एंड पे आता है। ये हम लोग देख चुके हैं कि फ्री एंड पे ही मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आएगा। तो इट मींस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या करना है? फ्री एंड पे स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है। और सेकंड पार्ट में क्या करना है? हम लोगों को फिक्स्ड एंड से 2 मीटर की डिस्टेंस पे स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है, तो ये आपका यूडीएल हो गया। दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। और इस पे एक फ्री एंड पे क्या है? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है 30 किलो न्यूटन का। ठीक है, लेंथ ऑफ द बीम कितनी है? 3 मीटर। ये आपका ए हो गया फिक्स्ड और बी हो गया फ्री एंड। क्लियर?
अब गिवन वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, लेंथ दैट इज 3 मीटर, विड्थ दिया हुआ है आपका, विड्थ कितना है आपको 150 एंड डेप्थ कितना है 300, 150 mm विड्थ और डेप्थ कितना है 300 mm। विड्थ और डेप्थ दिया हुआ है तो यहाँ से आई कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमारे पास वैल्यू गिवन है कैपिटल ई की, दैट इज 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 210 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ई की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बी डी क्यूब बाई 12, ये हो जाएगा आपका 0.15 इंटू 0.3 पावर 3/12 और ये वैल्यू आएगी आपकी 337.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पावर 4। क्लियर। तो आई हो गया और ई की वैल्यू हमको पता चल गई। अब बस हमको क्या करना है, इक्वेशन ड्रॉ करना है, इक्वेशन बनाना है एक्स एक्स सेक्शन का फ्रॉम फ्री एंड, और उसको डबल इंटीग्रेट करके एक बार स्लोप इक्वेशन निकालेंगे, एक बार स्लोप इक्वेशन निकालेंगे, एक बार डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालेंगे, और उसके बाद से हम लोग उसकी वैल्यूज पुट करके, एक्स की वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, जहां पे भी हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो यहां से एक सेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्स, कहां से, ए से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स। तो यहाँ आप लिख लीजिए अज्यूम या कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स at a distance of x from fixed and a, फिक्स्ड एंड ए से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो mx, mx क्या हो जाएगा आप, ठीक है, mx क्या हो जाएगा, देखो 30 पर्टिकुलरली कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है यहाँ पे, तो -30 इंटू डिस्टेंस कितना है 3 माइनस एक्स। क्लियर। अब आता है इस यूडीएल की वजह से, तो यूडीएल की वजह से क्या हो जाएगा -20 इंटू डिस्टेंस कितना है, ये हो गया टोटल लोड, 20 इंटू 3 माइनस एक्स लोड हो गया। अब कितने पोजीशन पे एक्ट करेगा, फाइनल लोड हाफ ऑफ द लेंथ पे करता है L/2 पे, तो 3 माइनस x/2, ठीक है। अब ये फाइनल क्या बनेगा इक्वेशन, -30 3 माइनस एक्स -10 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन बना, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो mx इज इक्वल टू हो जाएगा -90 प्लस 30x, ठीक है, 33 प्लस 30x, और इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा -10 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -90 प्लस 30x -90 -10x स्क्वायर प्लस 60x, ठीक है। तो इस इक्वेशन को और सॉल्व करो, दैट इज -10x स्क्वायर प्लस 90x -180, ये हो जाएगा आपका मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन, इट इज इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डबल इंटीग्रेशन मेथड, अकॉर्डिंग टू डबल integration method, what we do, mx is equal to ei d2i by dx स्क्वायर, ठीक है। mx क्या होगा, ei d2i by dx स्क्वायर के इक्वल होगा, therefore ei d2i by dx स्क्वायर इज इक्वल टू -10x प्लस 90x -180। क्लियर, ये हो जाएगा आपका बेसिक इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका बेसिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग
एक बार स्लोप इक्वेशन निकालेंगे और फिर आप फाइन उसका क्या निकालेंगे, आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, -10 x², ठीक है, -10 x² है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -10 x² का होता है इंटीग्रेशन x³/3, ठीक है, प्लस 90x है, ठीक है, तो 90 क्या है, कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है, और -180x और फिर एक कांस्टेंट c1, तो इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -10x³/3 प्लस 45x² माइनस 180x प्लस c1, ठीक है, ये हो जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहां से आप बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो और यहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, या चलो उसको नेक्स्ट लास्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 3 जो है इसको फिर से इंटीग्रेट करके स्लोप इक्वेशन डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 3 आपका क्या हो गया, स्लोप इक्वेशन हो गया, व्हाट इज स्लोप इक्वेशन। नाउ फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 3 को और डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 we get, that is ei y is equal to -10/12 x⁴ plus 45x³/3 minus 180 x²/2 plus c1x plus c2, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा करो तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये -x⁴/6 प्लस 15x³ माइनस 90x² प्लस c1x प्लस c2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ये आपका क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहां से हमारा क्या होगा, फाइनल स्लोप इक्वेशन निकल जाएगा और फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 वी हैव टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या क्या है, बाउंड्री कंडीशंस हम लोग जानते हैं कि एट फिक्स्ड सपोर्ट dy by dx that is slope is equal to 0 and deflection is equal to 0, अगर ये दोनों 0 है तो ये कहां पे 0 होगा, एट x is equal to 0 पे, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं अपना, तो एट x is equal to 0 dy by dx is equal to क्या होगा आपका 0 होगा, तो dy by dx 0 होगा, तो इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट करो, पुट these values in equation 3, ठीक है, इक्वेशन 3 में इन वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है, और बाकी ये x वाले जितने कंपोनेंट्स हैं ये क्या होंगे 0 हो जाएंगे, तो यहां से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहां से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अपने इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, अपने इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको फाइनल स्लोप इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ फाइनल स्लोप इक्वेशन विल बी, ठीक है, फाइनल स्लोप इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई आई
dy by dx is equal to minus 10x cube by 3 plus 45x स्क्वायर माइनस 180x और c1 की वैल्यू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल स्लोप इक्वेशन हो जाएगा। सपोज दैट इज इक्वेशन 5। क्लियर, ये इक्वेशन क्या है आपका 5 है। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन दैट इज x इज इक्वल टू 0, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में x के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे और c2 की वैल्यू यहां से क्या हमको मिलेगी 0, ठीक है। तो यहां से c2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम लोग फाइनल स्लोप फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन विल बी, ठीक है। फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई आई वाई इज इक्वल टू -5x⁴/6 प्लस 15x³ माइनस 90x², ठीक है। C1 और C2 की वैल्यू क्या है आपकी 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल स्लोप इक्वेशन आ गया और फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या पूछा है, द फर्स्ट पार्ट इज मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, कैंटिलीवर बीम के केस में फ्री एंड पे। इट मींस एट x इज इक्वल टू 3, at x is equal to 3 we get at x is equal to 3 we get the maximum slope and deflection, ठीक है। तो at x is equal to 3 we get maximum slope and maximum deflection, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर मैक्सिमम स्लोप पुट x is equal to 3 in इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो ई आई थीटा मैक्स इज इक्वल टू -10/3, ठीक है। और x की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3³ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लस 45x² प्लस 45 3² माइनस 180 इंटू 3 क्लियर। तो यहां से थीटा मैक्स कैलकुलेट करो, ई आई थीटा मैक्स दैट इज ये हो जाएगा आपका -90 प्लस 405 माइनस 540 क्लियर। और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -225। नाउ थीटा मैक्स क्या हो जाएगा आपका -225 अपॉन ई आई। ई और आई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, उसको पुट कर लेंगे। दैट इज ई की वैल्यू कितनी है 210 इंटू 10⁹, ठीक है। और i की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 337.5 इंटू 10⁻⁻6 क्लियर। अब यहाँ एक चीज देखो, जब हम लोग इक्वेशन बना रहे थे, ठीक है, जब हम लोग इक्वेशन फॉर्म किए हैं, जब इक्वेशन हम लोग फॉर्म किए हैं तो यहाँ पे जो लोड की वैल्यू थी वो हम लोग किलो न्यूटन में कंसीडर करके चल रहे थे, और आई और ई की वैल्यू जो है वो आपकी किस में है
न्यूटन के केस में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई आई थीटा मैक्स आया है इसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि ये जो वैल्यू आ रही है ये न्यूटन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से थीटा मैक्स कैलकुलेट करो। तो थीटा मैक्स की वैल्यू आएगी -0.00318 रेडियन, ठीक है, 318 रेडियन। तो फ्री एंड पे आपका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया, ठीक, मैक्सिमम स्लोप जो आया वो कितना है, -0.00318 रेडियन। नाउ फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए x इज इक्वल टू 3, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, तो यहां से आ जाएगा ई आई वाई मैक्स इज इक्वल टू -5/6 3 पे पावर 4 प्लस 15 3 होल क्यूब -90 इंटू 3 होल स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -67.5 प्लस 405 -810 इक्वल टू -472.5। क्लियर। और उसके बाद यहाँ से आप क्या करो, y मैक्स की वैल्यू लिख दो, दैट इज -472.5 अपॉन ई और i, दैट इज -472.5। यहाँ पे भी 10 पावर 3 हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन हम लोगों ने किलो न्यूटन में लिखा था। ई की वैल्यू 210 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर एम पर मीटर स्क्वायर, आई की वैल्यू 337.5 इंटू 10 पावर -6, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मीटर में, दैट इज -6.68 इंटू 10 पावर-3 मीटर, ठीक है। mm में कन्वर्ट कर लो, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किया जाएगा ये वैल्यू -6.68। क्लियर। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला पार्ट, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पार्ट। नाउ अब हम लोग को सेकंड पार्ट करना है, दैट इज x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो सिमिलरली सेम चीज करना है, जहां पे हम लोग x इज इक्वल टू 3 रखे थे वहां पे x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट जो p पार्ट था, slope and deflection at slope and deflection at 2 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड से 2 मीटर पे, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आई थीटा 2 लिख लो, इसको 2 मीटर पे पूछ रहा है तो थीटा 2 लिख लो। अगर आप कोई पॉइंट सी दिए हुए डी दिए हो तो वो हम यहाँ पे थीटा 2 लिख रहे हैं, दैट इज थीटा 2 इज इक्वल टू स्लोप एट 2 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड, ठीक है, फिक्स्ड एंड से 2 मीटर पे थीटा 2 आपकी स्लोप की वैल्यू है। तो यहां से आ जाएगा दैट इज -10 इंटू 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस 45 इंटू 2 स्क्वायर -180 इंटू 2। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करो तो आ जाएगी -206.67 ई आई थीटा 2, और थीटा 2 की वैल्यू निकालोगे ई आई के फॉर्म में 206.67 इंटू 10 पावर 3 अपॉन ई आई की वैल्यू दैट इज 210 इंटू 10 पावर 9, आई की वैल्यू हो जाएगी 337.25 इंटू 10 पावर-6, और ये वैल्यू आपकी ओवरऑल आएगी -0.0029 रेडियन। क्लियर। तो थीटा 2
2 मीटर पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 0.0029 रेडियन। क्लियर। सिमिलरली स्लोप भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो स्लोप की सॉरी डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा एट 2 मीटर, डिफ्लेक्शन एट 2 मीटर दैट इज EI/y2। इक्वेशन आप क्या करोगे, स्लोप डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में y x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो -5/6 2 पे पावर 4 प्लस 15 इंटू 2 क्यूब माइनस 90 इंटू 2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -253.33। ठीक है, तो यहाँ से EI/y2 हो गया आपका -253.33, न्यूटन में कन्वर्ट कर लो 10⁻3। ठीक है, और y2 की वैल्यू हो जाएगी -253.33 इंटू 10⁻3 अपॉन E की वैल्यू 210 इंटू 10⁻9, I that is 337.5 इंटू 10⁻6। ये वैल्यू आपकी मीटर में आएगी, दैट इज -3.57 इंटू 10⁻3, और y2 की वैल्यू mm में निकालो तो -3.57 mm। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। मैक्सिमम स्लोप कितना आ रहा है, -0.00318। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, -6.68 mm। एट 2 मीटर पे आ रहा है -0.0029 रेडियन स्लोप आ रहा है, और डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, -3.57 मीटर। ठीक है, माइनस साइन क्या स्लो कर रहा है स्लोप में कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, और डिफ्लेक्शन में क्या स्लो कर रहा है कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। क्लियर। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा डबल इंटीग्रेशन मेथड का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कर सकते हो।